मैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरण में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज के इस पवित्र सत्संग में सत्संग के पुरोधा महोदय, इस सत्संग में उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, सत्संग में उपस्थित आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमयी माताएं, सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज आप लोगों के साथ फिर एक बार जुड़ने का एक सुनहरा अवसर मुझे मिला है और जब भी दादा बुलाते हैं, अगर विशेष कोई कारण नहीं हो, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जब इस बोकारो स्टील सिटी विश्व सत्संग परिवार के अनुकूल्य में जब सत्संग होता है, मुझे एक अनोखा अनुभव होता है, कुछ एक ऐसी प्रेरणा मुझे मिलता है जो मुझे बार बार आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आप लोगों का इस श्री श्री ठाकुर जी को लेके ये जो अभियान कोरोना के समय शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जारी है। मनुष्य के पास परमपिता के जो वार्ता, बचना और बढ़ने का जो वार्ता, वो पहुंचने का जो प्रयास, इसका जो अभियान आज भी जारी है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ये सफर आगे और भी आगे जाएगा और विश्व दुनिया में हजारों लोगों का दिल, उनका मन, उनका जीवन को स्पर्श करे। श्री श्री ठाकुर जी के दया से हम लोग मनुष्य जन्म हम लोगों को मिला है और इस मनुष्य जन्म हजारों जन्म की साधना, संस्कार की वजह से, पुण्य के वजह से, ईश्वर की कृपा और दया से मनुष्य जन्म संभव होता है। लेकिन हम लोग बचपन से एक बात सुने हैं कि मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। बाइबल में भी कहा गया है, गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। तो सवाल है, इस मनुष्य जन्म के बाद फिर और क्या है? ये अगर सर्वश्रेष्ठ है, ये अगर ईश्वर का श्रेष्ठ सृजन है, श्रेष्ठ सृष्टि है, इसके बाद और क्या कुछ है? श्री श्री ठाकुर जी से जब वो सवाल किया गया कि मनुष्य जन्म के बाद क्या है, ठाकुर जी ने कहा श्रेष्ठ मनुष्य, उसके बाद श्रेष्ठतर मनुष्य। इसी तरह इस सफर जारी रहेगा। तो मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया मतलब हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन या गंतव्य में, वो बात नहीं है। सब कुछ हासिल हो गया जीवन में, वो भी नहीं, क्योंकि मनुष्य एक जमाने में असभ्य मनुष्य था, फिर एक सभ्य मनुष्य बना। हम लोग एक सभ्य समाज के मनुष्य हैं, लेकिन आगे हम लोग को श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनना है। मानवीय उत्कर्षता की जो चरम संभावना है, उसके ओर हम लोगों को आगे जाना है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, विवर्तन, एवोल्यूशन, वही है जीवन का उद्देश्य। विवर्तित होना, बढ़ना, रूपांतरित होना,
ट्रांसफॉर्म्ड होना, वही जीवन का उद्देश्य है। श्री ठाकुर जी एक बार बैठे हुए थे, पास में बैठे हुए थे शरद चंद्र हलदार, और आश्रम प्रांगण में कुछ गाय खड़े हुए थे। रात का समय था और श्री ठाकुर जी ने शरद से कहा, एक गाय मनुष्य, उनके और आप थोड़ा ध्यान रखना। शरदा ने कहा, फिर एक गाय मनुष्य क्या होता है? ये तो पशु है। ठाकुर जी फिर इस गाय के शब्द के बाद फिर मनुष्य क्यों जोड़ रहे हैं? शरदा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। श्री ठाकुर जी ने कहा, शरदा, ये लोग भी तो आप जैसे मनुष्य थे, प्रवृत्ति के ताड़ना में आज इन लोगों की हालत ऐसा हो गया है। कॉम्प्लेक्सेस, वृत्ति प्रवृत्तियों का जो उसके कवल में कबलित होके ये जो एक जमाने में मनुष्य थे, आज फिर पशु में परिवर्तित हो गए। लेकिन शरदा, आपके अंदर जैसे अरमान है उनके अंदर भी है, तो इसीलिए उनका ख्याल रखना, जैसे वो विवर्तन के धारा में वो लोग भी फिर आगे जा सकते हैं। श्री ठाकुर जी एक बात की सूचना दिए कि अगर हम विवर्तन के सफर में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग हजारों लाखों जन्म और मृत्यु का जो चक्र व्यूह, उसको अतिक्रम करते हुए मनुष्य जन्म में पहुंचे हैं, और आगे जाने का आकुति हमारे अंदर है, इच्छा है, हम आगे जा सकते हैं। लेकिन इस सफर में हम इतने आगे आने के बावजूद फिर वापस पीछे भी जा सकते हैं। वही बात का सूचना ठाकुर जी जब दे रहे थे, जब बोल रहे थे गाय मनुष्य, मतलब जो मनुष्य था अभी फिर पशु बन गया। अपना वृत्ति प्रवृत्तियों का जो ताड़ना, जो वृत्ति प्रवृत्ति का जो उसके ऊपर जो प्रभाव, उसके द्वारा प्रभावित होके फिर मनुष्य जन्म से फिर वापस चला गया। पुण्य पोथी में श्री ठाकुर जी कहते हैं, तो आगे और पीछे कैसे जाना होता है, क्यों आदमी निरंतर आगे नहीं जाता? श्री ठाकुर जी पुण्य पोथी में एक बात कहते हैं, जिस सीढ़ी में हम लोग ऊपर जाते हैं, इस सीढ़ी में हम नीचे भी आते हैं। वो सीढ़ी है हमारा कर्म। कोई कर्म हमें ऊपर लेके जाएगा और वही कर्म हमें नीचे भी ला सकता है। जैसे सीढ़ी में ऊपर जा सकते हैं, सीढ़ी में उतर भी सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो ऊपर जाने का एकमात्र जो उपाय है, जो सीढ़ी है, वो है हमारा कर्म। श्री ठाकुर जी इसीलिए कहा है, धर्म जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत वास्तव मुखी है। इस धर्म के अंदर अगर कर्म नहीं है तो कैसा धर्म है? जो चिंता, जो कर्म हमें कारणमुखी कर देता है, जो उनके ओर लेके जाता है, वही है आध्यात्मिकता। और जो हमें धारण करता है वही है धर्म। तो इस कर्म के बिना हम लोग जीवन में आगे बढ़ना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने इतना जोर दिया है वास्तव कर्म के ऊपर, प्रैक्टिकल कर्म के ऊपर। जब आचार्य देव के पास जाते हैं, वो वही बात दोहराते हैं कि ठाकुर जी को लेके हमारा जो साधना, वही साधना में हम लोगों को लगे रहना है।
ठाकुर जी का कर्म में हम लोग को खुद को नियोजित करना है। वो कर नहीं पाएंगे तो जीवन का इस सफर में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। हो सकता है मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बहुत सारे लग्जरी आइटम्स अपने घर में रखेंगे, रुपया पैसा बहुत कमाएंगे, कर्म क्षेत्र में ऊपर जाएंगे, नौकरी में या व्यवसाय में, लेकिन इस कारणमुखी कर्म, इसको प्रतिष्ठा करने का जो कर्म, इस कर्म में अगर खुद को नियोजित नहीं करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। इस अनंत जीवन का जो सफर है, इसमें आगे जाने का जो प्रयास, उसमें हम लोग फिर रुक जाएंगे। श्री ठाकुर जी कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए जितने सारे उपाय है, जितने सारा प्रयास है, इस प्रयास का सबसे बड़ा जो बाधक है वो है प्रवृत्ति। सत्यानुसरण में कहा है ठाकुर जी, जगत में जितने सारा दुख, इसका एकमात्र कारण है कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति। कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति और कुछ नहीं है, वो प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्सेस। उसके ऊपर जब तक हम नहीं जा पाएंगे तब तक जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं हो। हम लोग, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ें, जीवन में तरक्की करें, जीवन में सुख शांति आनंद की वृद्धि हो, वही वृद्धि हम लोग चाहते हैं। लेकिन इस वृद्धि का सबसे बड़ा जो बाधक है हम लोगों का कॉम्प्लेक्सेस है। जब तक ये कॉम्प्लेक्सेस हमारे जीवन से दूर नहीं होंगे तब तक हम जीवन में कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे। जैसे मनुष्य होके भी फिर गाय मनुष्य बन जाएंगे, फिर पशु बन जाएंगे, पशु पक्षी बन जाएंगे। इस आगे बढ़ने का जो सफर, इसमें रुकावट आ जाएगी। श्री ठाकुर जी कहते हैं, एकानुरक्ति, तीव्रता, क्रमानुगति, इस तीन चीजों में है जीवन का सौंदर्य और सार्थकता। तो जीवन में अगर सौंदर्य चाहिए, सार्थकता चाहिए, जीवन में आनंद सुख शांति चाहिए, सुख शांति का प्लावन चाहिए, तो हम लोगों को इस क्रमानुगति में, इस आगे बढ़ने का जो सफर, इसमें आगे बढ़ते रहना है, विवर्तित होते रहना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर मनुष्य और श्रेष्ठतर मनुष्य बनना है। और उसके लिए हमें चाहिए तीव्रता के साथ एक अनुरक्ति, with great intensity, unwavering attachment to श्री ठाकुर। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब मनुष्य जीवन का सृष्टि होता है, उससे बैकग्राउंड में होता रहता है, उसके पीछे रहता है एक शुक्राणु और डिंबाणु के बीच मिलित होने का, यूनिफिकेशन का एक चरम आकुति रहता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं अर्ज फॉर यूनिफिकेशन, इसको ठाकुर जी बोलते हैं लिबिडो। ठाकुर जी कहते हैं, इस जो आकर्षण जब तीव्र होता है, ये आकर्षण जब सक्रिय होता है, जब ये आकर्षण मैनिफेस्टेड होता है, प्रकाशित होता है, वही है लिबिडो। और लिबिडो जो सक्रिय होता है, इस शुक्राणु और डिंबाणु के मिलन से, स्पर्म और ओवम के मिलन से सृष्टि होता है जाइगोट, जीवन का सृष्टि होता है। ठाकुर जी कहते हैं, इस मिलन होने का आकुति, मिलित होने का आकुति हर जीवन के अंदर, हर जीव जंतु मनुष्य, हर किसी के अंदर इस अर्ज फॉर यूनिफिकेशन है, क्योंकि इससे ही हमारा सृष्टि हुआ। इस अर्ज फॉर यूनिफिकेशन से हम लोग का ओरिजिन, हम लोग का सृष्टि उससे ही है। ठाकुर बोलते हैं, वो लिबिडो और कुछ नहीं। जब लिबिडो सक्रिय होता है, वही है वाइटल एनर्जी, बिकॉज इस लिबिडो से ही हम लोगों का सृष्टि हुआ है। तो इस लिबिडो के अंदर कितना शक्ति है, कितना ऊर्जा है, हम लोग कल्पना कर नहीं सकते हैं। लेकिन वो लिबिडो होना चाहिए
कॉन्सेंट्रिक, इस जो आकृति, मिलन का जो आकृति, वो परम पिता के साथ, ईश्वर के साथ, श्री श्री ठाकुर जी के साथ, वही जो कॉन्सेंट्रिक कोहेसिव अर्ज जिसको श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, वही अर्ज चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं अपने अंदर वही ऊर्जा अगर हम लोग सृष्टि कर सकते हैं, इसको सृष्टि करने के लिए हमें वही कोहेसिव लिबिडोइक कंसंट्रेशन ठाकुर जी जिसको कहते हैं, वही कंसंट्रेशन अगर हमारे अंदर हम लोग जगा सकते हैं, अनवेवरिंग अटैचमेंट से ठाकुर जी के प्रति, उससे जो ऊर्जा की सृजन होगा, जो शक्ति का सृजन होगा, श्री ठाकुर जी कहते हैं वो है वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति, क्योंकि वही लिबिडो से ही सृष्टि हुआ है प्राण। अगर वही वाला लिबिडो हमारे अंदर हम जागृत कर सकते हैं, हमारे जो सृष्टा उनके प्रति, तो हमारे अंदर वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति स्वतः प्रवृत्त, स्वतः स्फूर्त भाव से हमारे अंदर जागृत होगा। ठाकुर जी कहते हैं जिस आदमी का शरीर अस्वस्थ है, किसका बुखार है, किसका तबीयत खराब है, उसका अर्थ क्या है? ठाकुर जी कहते हैं उसके अंदर जो प्राण शक्ति है उसका संतुलन खो गया है। प्राण शक्ति का जो बैलेंस, वाइटल एनर्जी का बैलेंस जब नष्ट होता है तब आदमी बीमार पड़ता है। जब संतुलन वापस आता है फिर आदमी सुस्त बन जाता है। ठाकुर जी कहते हैं प्राण शक्ति हमारे अंदर निरंतर क्रियाशील है, जो थोड़ा जब मंथर हो जाता है तब हम बीमार पड़ते हैं, जब पूरी तरह रुक जाता है तब हम मृत्यु वर्ण करते हैं। तो प्राण शक्ति जब स्थविर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु आता है। जब मंथर हो जाता है, स्लो हो जाता है, तब बीमारी आते हैं। जब निरंतर तीव्र गति से हमारे अंदर वो चलता रहता है तब हम सुस्त रहते हैं, स्वास्थ्यवान रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, कर्मपटु रहते हैं। सो इस प्राण शक्ति को हमें जगाना है। सिर्फ जगाने से नहीं होगा, उसको सक्रिय करना है, उसका संतुलन सही ढंग से, उसका संतुलन मेंटेन करके रखना है। उसके लिए हमारे प्राण शक्ति को अगर हम लोगों को संतुलित करके रखना है तो हमारा अंदर जो सदाचार, जो हाइजीन, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, उसको हमें मेंटेन करके रखना है। वो हाइजीन हमारा रहेगा सही तरह से तो प्राण शक्ति का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अगर हम लोग इधर उधर जो मिलेगा खाएंगे, जब मर्जी सोएंगे, जब मर्जी जागेंगे, जैसा जीवन अपना मर्जी का जीवन हम बिताने के लिए कोशिश करेंगे तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार बिगड़ जाएगा। जब बिगड़ जाएगा तब हमारे अंदर जो वाइटल एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, वो संतुलन खो बैठेगा। अगर इसी अवस्था में बहुत दिन उसको रहना पड़ेगा तो हो सकता है वो प्राण शक्ति का संतुलन चिरकाल के लिए बिगड़ जाए और रुक जाए। इसलिए जो वाइटल एनर्जी हमारे अंदर है, हम लोग जिए हैं, बच रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वाइटल एनर्जी क्रियाशील है, प्राण शक्ति सक्रिय है। जो परम चेतन शक्ति, जो शक्ति के जो उच्च हैं, परम पिता, उनकी दया से हमारे अंदर वो प्राण शक्ति संचारित हुआ है। इस प्राण शक्ति को सही तरह से उसको संतुलित अवस्था में रखने का दायित्व तो हमारे ऊपर है। अगर हम रख नहीं पाएंगे तो जीवन में दुख, कष्ट और यंत्रणा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जिससे ठाकुर जी कहते हैं इस प्राण शक्ति को संतुलित रखने का सबसे जो बड़ा उपाय है वो है अटैचमेंट विथ द सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर, इष्ट के साथ, परम पिता के साथ। क्योंकि बना के रखने का एकमात्र जो उपाय है
वो है अलाइनमेंट। हमारे अंदर है वाइटल एनर्जी, और जो सारे एनर्जी का जो ओरिजिन है, जो उच्च है, वो है कॉस्मिक एनर्जी। वही कॉस्मिक एनर्जी से ही सृष्टि हुआ है वाइटल एनर्जी का। दोनों के बीच जब तालमेल बना रहेगा, तब हम सुस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ठाकुर जी कहते हैं वो तालमेल बनाने का उपाय क्या है? वो शक्ति जो हमारे अंदर है और वो कुछ नहीं है, वो है स्पंदन, वाइब्रेशन। और कॉस्मिक एनर्जी जो है वो भी और कुछ नहीं है, वो भी है वाइब्रेशन। वो कॉस्मिक एनर्जी विश्व ब्रह्मांड के हर किसी के अंदर, हर कुछ के अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी, वो स्पंदन स्पंदित हो रहा है। जिसको आप देखेंगे, जिसको आप छुएंगे, जिसके ओर आपका ध्यान जाएगा, वो चीज, वो या जीव जीवित है, क्योंकि उसका अस्तित्व है, क्योंकि उसके अंदर वही स्पंदन, अनाहत नाद चल रहा है। हमारे अंदर भी वही स्पंदन चल रहा है। हमें हमारे अंदर जो वाइटल एनर्जी है, उस एनर्जी को ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ जोड़ना है। जैसे ठाकुर जी कहते हैं उपाय है सतनाम, होली नेम। कोई होली नेम और कुछ नहीं है। इट इज अ मैकेनिकल कंपोजिशन ऑफ द वाइब्रेशन थ्रू विच द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। वही वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन से विश्व ब्रह्मांड, द क्रिएशन वाज क्रिएटेड, जिस स्पंदन से, जिस कंपन से विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है, सृष्टि का सृष्टि हुआ है। ठाकुर जी कहते हैं वही वाइब्रेशन का एक मैकेनिकल कंपोजिशन है सतनाम, जिसको उच्चारण करने से, मैकेनिकली उच्चारण करने से वही वाइब्रेशन सृष्टि होता है, जिस वाइब्रेशन से विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ। तो हमारे अंदर जब वही वाइब्रेशन हम क्रिएट करेंगे थ्रू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, सतनाम के मनन से, नाम करने के माध्यम से जो स्पंदन हम लोग सृष्टि करेंगे हमारे अंदर, वही स्पंदन है जो स्पंदन से विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। जब हमारे अंदर वही स्पंदन हम सृष्टि कर पाएंगे, तो हम विश्व दुनिया के हर किसी के साथ हम लोग खुद को जोड़ पाएंगे। कैसे जोड़ पाएंगे? जैसे टेलीविजन का प्रोग्राम तो चलता रहता है, लेकिन हमें एक चैनल के साथ हमारा टेलीविजन को ट्यूनिंग करना पड़ता है। इसी तरह जो वाइटल, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका जो स्पंदन वो तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन वही स्पंदन के साथ हमारा जो स्पंदन है उसको ट्यून करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। इस ट्यून करने के लिए हमें चाहिए सतनाम, जिसमें जो मनन करने से एग्जैक्टली वही स्पंदन सृष्टि हो सकता है। सही ढंग से, सही तरीके से हम लोग करते हैं तो हो पाएगा। जैसे ठाकुर जी कहते हैं सिर्फ मनन करने से नहीं होगा, लिबिडोइक कंसंट्रेशन, मतलब कोहेसिव अर्ज, मिलन होने का जो आकुति, अटैचमेंट का जो अर्ज लेके परमपिता के साथ, श्री श्री ठाकुर जी के साथ वही आकुति लेके अगर हम मनन करेंगे, तब वो संभव हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मैकेनिकली कुछ अंदर अपने अंदर होगा, लेकिन अपने भाव में, बोध में वो जागृत नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं वो लिबिडोइक कंसंट्रेशन, जिसके वो वाइटल एनर्जी का संतुलन सही रहता है। अब बिगड़ा हुआ जो संतुलन वो भी सही हो सकता है। ठाकुर जी ने एक बार कहा, एक टेस्ट ट्यूब लेके, जिस टेस्ट ट्यूब का दोनों ही तरफ खुला है, उसमें पानी भर के अपने जो फिंगर्स हैं उसमें वो टेस्ट ट्यूब को दोनों तरफ बंद करके जोर से उसको पकड़ के रखो।
जैसे आपके जो उंगलियां हैं जो लाल हो जाए, आप इस अवस्था में लिबिडोइक कंसंट्रेशन के साथ सतनाम मनन करो। टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है, आप अपनी उंगलियों के साथ उसको दोनों तरफ बंद करके रखे हो और परम ठाकुर जी के प्रति चरम आकुति के भाव, अनवेवरिंग अटैचमेंट के साथ आप सतनाम मनन कर रहे हो। जब देखोगे आपका उंगलियां, जैसे ठाकुर जी खुद, आपने बिस्तर के ऊपर टर्च लाइट था, वो टर्च लाइट को उठा के अपने हाथ में जोर से दबा के ठाकुर जी टर्च लाइट को ऑन करके दबाते हैं और दिखाते हैं जैसे हाथ, वो जो आलोक जब हाथ के ऊपर गिरता है और जब टर्च लाइट को दबा के रखते हैं, एक लाल रंग की जो परिधि सृष्टि होता है, ठाकुर जी कहते हैं इसी तरह का जब लाल, तब आप देखो उस पानी को निकाल के कोई बीमारी आदमी को उस पानी, उस टेस्ट ट्यूब का पानी आप अगर दोगे, थोड़ी ही देर में वो आदमी ताजा हो जाएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं ताजा हो जाएगा। ठाकुर जी से जब पूछते हैं कैसे संभव है, ठाकुर जी कहते हैं सतनाम मनन के द्वारा इस पानी के अंदर तुमने वाइटल रे को जैसे तुमने बिखर दिया और इस वाइटल रे से इंड्यूस्ड होके, वाइटल रे या वाइटल एनर्जी के द्वारा चार्ज होके, चार्ज हुआ हो जो पानी, वो पानी को अगर आप किसी को देते हो, उसके अंदर भी वही वाइटल एनर्जी संचारित होता है। ठाकुर जी कहते हैं यह साइंस, वो कोई मिराकिल नहीं, कोई मिराकिल नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं वो साइंस। इस सतनाम के अंदर वाइटल एनर्जी है और इस वाइटल एनर्जी अगर किसी के अंदर तुम इंड्यूस कर सकते हो किसी माध्यम से, उसके अंदर वही वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति सक्रिय हो जाएगा। वाइब्रोमीटर की बात से ठाकुर जी भी किए थे। तो श्री ठाकुर जी फिर कह रहे हैं इस सतनाम जब मनन करते हो, अपने अंदर ऊर्जा की सृष्टि होता है, लेकिन इतने सारा ऊर्जा सृष्टि करके करोगे क्या? उसको फिर तो विनियोग करना है। जैसे किस जगह पे एक वाटर रिजर्वायर में पानी, बहुत सारे पानी स्टोर करके रखोगे, पानी को व्यवहार नहीं करोगे तो पानी में गंदगी भर जाएगी। पानी धीरे धीरे फिर इवेपोरेट होके, बाष्पीभूत होके निकल जाएगा। तो पानी को, मिट्टी से पानी निकाल के अगर हम कहाँ स्टोर करते हैं, इस पानी को व्यवहार करना पड़ता है। इसी तरह हमारे अंदरूनी शक्ति को अगर निकाल के हम इस ऊर्जा को हम जागृत करते हैं, इस ऊर्जा को वास्तव कर्म में नियोजित करके उसका व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं तो इतने सारा ऊर्जा सृष्टि करके हम लोग करेंगे क्या? वो भी हमसे फिर चला जाएगा। नहीं तो ऐसे हो सकता है इतना जो ऊर्जा हम सृष्टि करेंगे उसको गलत काम पे हम लगाएंगे। श्री ठाकुर जी कहते हैं इसीलिए जो अनंत शक्ति का सृजन होता है तुम्हारे अंदर, साधन भजन के माध्यम से, सतनाम मनन करने के माध्यम से, इसको इष्ट कर्म में लगाना पड़ेगा। नहीं तो ऊर्जा तुम्हारे पास होते हुए भी कोई फायदा नहीं होगा, वो भी तुमसे चला जाएगा। श्री ठाकुर जी कहते हैं इसलिए वास्तव इष्ट कर्म, व्यक्तिगत साधना के साथ वास्तव इष्ट कर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी, इसलिए आचार्य देव ने दया करके, पूज्य अविंदा ने दया करके हम लोग को डीपी वर्क में लगाए, जैसे हम डीपी वास्तव कर्म, जिसमें हमारा अनुभूति होगा, अनुभव होगा, इष्ट प्रतिष्ठा का कर्म में हम लोग खुद को नियोजित कर पाएंगे। ठाकुर जी फिर कह रहे हैं जो आदमी ओनली सिर्फ कर्म करता है लेकिन साधन नहीं करता है, नाम ध्यान नहीं करता है, वो कर्म के द्वारा जो
अनुभूति होगा, अपना सबकॉन्शियस माइंड में वो उसको धारण कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका माइंड ट्यून नहीं हुआ है। नाम और ध्यान करने के माध्यम से अपना मन, मस्तिष्क रिसेप्टिव और अलर्ट और सेंसिटिव बनता है। अगर हम लोग सेंसिटिव और रिसेप्टिव नहीं बन पाएंगे, मस्तिष्क को नहीं बनाएंगे, तो कर्म के द्वारा जो अनुभूति आएगा, जो होगा, उसका बोध में धारण कर नहीं पाएंगे, मस्तिष्क में धारण नहीं कर पाएंगे, रिसीव कर नहीं पाएंगे। तो कर्म के साथ व्यक्तिगत साधना की जरूरत है। सिर्फ व्यक्तिगत साधना करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, लेकिन कर्म में खुद को नियोजित नहीं करेंगे, बहुत सारा ऊर्जा हमारे अंदर सृजन होगा, लेकिन वो निष्क्रिय हो जाएगा। जैसे मिट्टी से पानी निकाल के स्टोर करेंगे वाटर टैंकर में, इसको व्यवहार नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जैसे गंदगी हो जाएगा उसके अंदर। सतनाम के द्वारा जो नाम की जो ऊर्जा की सृष्टि होगा, उसका हम व्यवहार नहीं करेंगे तो भी हमसे चला जाएगा। इसलिए चाहिए जीवन में व्यक्तिगत साधना, और व्यक्तिगत साधना के द्वारा जो हमारे अंदर जो शक्ति या ऊर्जा की सृजन, उसको लेके वास्तव कर्म में लगाना, दोनों ही जीवन में चाहिए। इससे ही संतुलन बनता है, इससे ही हम लोग अनुभवी बनते हैं, ज्ञान की उदय होता है, और हम इस जीवन का सफर में, अनंत जीवन का सफर में आगे श्रेष्ठ मनुष्य से श्रेष्ठतर मनुष्य और श्रेष्ठतम मनुष्य के ओर बढ़ सकते हैं। सत्संग का समय सीमित है, मेरा समय शेष हो गया है।